नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। लेक्चर सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आज मैं पीजीटी नागरिक शास्त्र के सिलेबस पर चर्चा करूंगा। संपूर्ण सिलेबस के किस हिस्से से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, साथ ही सिलेबस के अतिरिक्त क्या पढ़ना है, इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का सिलेबस है जिसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपकी सुविधा के लिए 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत में आप लोग को पढ़ना है राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धतियाँ, साथ ही राज्य की परिभाषा, तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। राजनीतिक अवधारणा में पढ़ना है आप लोग को संप्रभुता, अर्थ, प्रमुख विशेषता, संप्रभुता के प्रकार में एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत, कानून की परिभाषा, कानून के स्रोत, कानून और नैतिकता। स्वतंत्रता में आप लोग को पढ़ना है स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय। ये राजनीतिक सिद्धांत में इतनी सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी हैं। अब दूसरी यूनिट राजनीतिक अवधारणा है। राजनीतिक अवधारणा में आप लोग को पढ़ना है व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र। यूनिट 3 संबंधित है राजनीतिक दर्शन से, जिसमें विभिन्न राजनीतिक विचारकों के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। प्लेटो को पढ़ना होगा, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओत्से-तुंग, मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सब के राजनीतिक दर्शन के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। 4th यूनिट जो है तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति में आप लोग को पढ़ना होगा संघवाद के प्रमुख तत्व, उनकी प्रवृत्तियाँ एवं समस्याएं, साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। व्यवस्थापिका की आपकी संरचना पढ़नी पड़ेगी, कार्य पढ़ना पड़ेगा, कार्यपालिका की संरचना, अधिकार एवं स्थिति, न्यायपालिका की संरचना, कार्य एवं स्वतंत्रता। नौकरशाही पढ़नी पड़ेगी, नौकरशाही के कार्य, महत्व, प्रतिबद्धता एवं तटस्थता। निर्वाचन पद्धति में आप लोग को पढ़ना होगा समस्याएं एवं समाधान। राजनीतिक दल को पढ़ना होगा, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत। उपयुक्त अवधारणाओं का अध्ययन भारत, ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस व चीन के विशेष संदर्भ में। 5th यूनिट संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत एवं व्यवहार से, जिसमें प्रमुख अवधारणाएं हैं जैसे शक्ति संतुलन है, सामूहिक सुरक्षा है, राष्ट्रीय हित है, साथ ही इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, साथ ही शीत युद्ध है, शीत युद्ध के समय तनाव, शैथिल्य, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है जिसे असंलग्नता आंदोलन कहते हैं, उसको आप लोग को पढ़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं एवं संगठन हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है एवं उसके अभिकरण, आसियान, सार्क, प्रमुख निशस्त्रीकरण सम्मेलनों के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को पढ़ना होगा। उत्तर दक्षिण वार्ता को पढ़ना होगा, जिसको नॉर्थ साउथ डायलॉग बोलते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। तृतीय विश्व की अवधारणाओं के बारे में जानकारी रखनी होगी। साथ ही विदेश नीति आप लोग को पढ़ना होगा, भारत का अमेरिका, रूस और चीन के साथ वैदेशिक संबंध। यूनिट 6 संबंधित है भारतीय लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार से, जिसमें प्रशासकीय व्यवहार में पढ़ना पड़ेगा निर्णय करना, नेतृत्व के सिद्धांत, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, संगठन की संरचना, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण, विभाग, निगम एवं स्वतंत्रता नियामकी आयोग, कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति व प्रशासन में सच्चरित्रता। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण को भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट, प्रशासन पर विधायिकी, कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण, साथ ही प्रशासकीय सुधार। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आयोग ने जो सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड कराया है, इसके अतिरिक्त आप लोग को क्या पढ़ना है। जो 2009 से 2021 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सब में लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे गए।
राजनीतिकवाद में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा बहुलवाद के बारे में। बहुलवाद से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी 2009 पूछा गया है, 2009 में और 2013 में। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है, समर्थक है या विरोधी है? तो विरोधी है। बहुलवाद जो है वो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है। 2009 में बहुलवाद से क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है? तो दिए गए विकल्पों में बहुलवाद का समर्थक लास्की हैं, तो इसका कथन लास्की सही हो जाएगा। उपयोगितावाद से भी क्वेश्चन पूछा गया है। व्यवहारवाद से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग को व्यवहारवाद को पढ़ना पड़ेगा, व्यवहारवाद सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। व्यवहारवाद से 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, तो राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता जो है वो व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर राजनीतिक अवधारणाओं की बात की जाए तो राजनीतिक अवधारणा में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। शक्ति एवं प्राधिकार के बारे में जानकारी लेनी होगी। शक्ति प्राधिकार से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 में पूछा गया, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। शक्ति और प्राधिकार में निर्वेधक तत्व क्या है? तो वो है वैधता, लेजिटिमेसी। अब हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। 2 संगठनों के बारे में, ब्रिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अब बिम्स्टेक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ब्रिक्स 6 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रिसेंट सम्मेलन चल रहा है, तो आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग को इन दोनों संगठनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब जो भारतीय संविधान व राजनीतिक प्रणाली है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2009 से 2021 में हुए प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के एग्जाम के अगर पैटर्न को समझा जाए तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय लोक प्रशासन व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कम प्रश्न आते हैं, जबकि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिकवाद, राजनीतिक दर्शन व तुलनात्मक राजनीति से अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान व राजनीतिक प्रणाली सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से अब तक हुए सभी एग्जाम में पर्याप्त प्रश्न पूछे गए हैं। कहाँ से भारतीय संविधान में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं? प्रस्तावना से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, नागरिकता से क्वेश्चन आते हैं, मूल अधिकार से क्वेश्चन आते हैं, नीति निर्देशक तत्व से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही प्रमुख संविधान संशोधनों से क्वेश्चन पूछा गया है, बजट पर क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय न्यायपालिका से प्रश्न पूछे गए हैं, आपातकाल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं यहाँ से भी प्रश्न आए हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया से क्वेश्चन आए हैं, स्थानीय सुशासन से प्रश्न पूछा गया है, वह संसदीय व अध्यक्षीय प्रणाली क्या है, इनमें क्या अंतर है, किन किन देशों में शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं, इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से पर्याप्त क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थी हैं, जो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भारतीय संविधान की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसी के साथ हम अपने अगली वीडियो सीरीज से शुरू करेंगे पीजीटी नागरिक शास्त्र व टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिटेल डिस्कशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।